हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चा पार्टी? बढ़िया हो? मस्त हो? सर्दियों का आनंद ले रहे हो? बढ़िया तरीके से सर्दियाँ एंजॉय हो रही है ना? वेरी गुड। कितनी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप सर्दियों का आनंद ले रहे हो और लेना भी चाहिए। लेना भी चाहिए क्योंकि सर्दियाँ आती क्यों है? खाने पीने के लिए। तो सर्दियों का आनंद लेना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कलेश जीव को एक और है कि 1 महीने बाद परीक्षा भी है। करे क्या? आनंद ले। अब बे एक आफत हो तो कोई बात भी। कई परेशानियां हमारे सामने हैं, कई परेशानियों को फेस करते हुए चलना है अपने को, है ना? कई परेशानियों का सामना करना है। चलो कोई नहीं, फिर भी हमारी जो है आज वही हमारा एमसीक्यू का प्रचंड आरंभ, एमसीक्यू का प्रचंड आरंभ की सीरीज 9 में हम आ चुके हैं। अर्थात इसके पहले मैं आप लोगों को 8 सीरीज करवा चुका हूँ कई की एमसीक्यूज की। ठीक है, तो एमसीक्यूज की 8 सीरीज ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। आज हमारी 9th सीरीज है। मिसलिनियस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी ला रहा हूँ। पैसिव वॉइस की 2 क्लासें मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तीसरी क्लास में अब ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। अब अलग अलग तरह के सेंटेंसेज वहाँ पर आप लोगों को बदलने वाला हूँ। ठीक है, तो एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर नंबर पे कॉल कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएम डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे का नंबर दिए हुए हैं 380104 वाले। ठीक है, तो इस पर आप कर सकते हैं। चलो, तो आगाज करते हैं हम आज की हमारी एमसीक्यूज की सीरीज का। और आज की एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये रहा। खालिस्तान अथॉरिटीज आर कंसर्न्ड विद सिचुएशन। खालिस्तान अथॉरिटीज पद अधिकार के तथा विद प्रीपोजिशन। नाउन प्लस नाउन, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो आता है क्या? द अथॉरिटीज, अधिकारी। पद हो गया कि नहीं हो गया? द दोनों के पहले क्या आएगा? द आंसर इज सेकंड। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एसेंशियल फॉर ऑल अस। अंग्रेजी का आवश्यक ज्ञान कितना? लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। एक बच्चे ने कमेंट डाला था कि गुरुजी आपने जो है वो नहीं करा है एमसीक्यू, क्या सॉरी, कि आपने जो है वो नहीं करा है लिटिल और फ्यू वाले। तो लिटिल का मतलब होता है न के बराबर। देखो मैं आपको बता देता हूं, फ्यू और ये लिटिल। ठीक है, फिर ये ए फ्यू और ये ए लिटिल, फिर है द फ्यू और द लिटिल। फ्यू जो आता है ये आता है काउंटेबल के लिए, और लिटिल जो आता है वो आता है हमारा अनकाउंटेबल के लिए। फ्यू का जो यूज होता है, फ्यू का यूज होता है नगण्य, न के बराबर, जब कोई संज्ञा क्या हो? नगण्य के बराबर हो, न हो। ए फ्यू और ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में हो, नगण्य भी नहीं तो ज्यादा भी नहीं, थोड़ी मात्रा या थोड़ी संख्या में हो। और द फ्यू द लिटिल का मतलब होता है जितना भी है पर्याप्त है, जितना भी है पर्याप्त है। ठीक है, जब कोई बिल्कुल नगण्य है, जैसे मैं कहूं कि ये एक गिलास पानी से भरा हुआ है, एक गिलास है। ठीक है, घर पे मेहमान आ गए, इस गिलास में दूध है मात्र 20 ग्राम, 20 ml दूध है। 2 आदमी आ गए, तो क्या इस दूध की 2 आदमियों के लिए चाय बन जाएगी क्या? बोलो, बनेगी क्या? नहीं बनेगी, क्योंकि ये क्या है उनके लिए? न के बराबर है। चाय के लिए क्या है? इसकी मात्रा न के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये फ्यू और लिटिल वाली स्थिति हो गई। ठीक है, न के बराबर। संज्ञा तो मौजूद है, संज्ञा तो है, लेकिन वो क्या है? न के बराबर है, नगण्य है, तो वहां पर होगा फ्यू या लिटिल। सेंटेंस से नेगेटिव अर्थ निकले तो वहां पर आता है फ्यू या लिटिल का प्रयोग।
ए फ्यू ए लिटिल थोड़ा है, ना तो नगण्य ना ही पर्याप्त, लेकिन जितना है थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। अब ये 20 ग्राम से बढ़कर के क्या हो गया, 50 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया, 50 ग्राम। तो आराम से 2 आदमियों की चाय बना सकते हैं, बना सकते ना, कैसे तैसे कर आके, तो उसे काम चल जाएगा अपना। तो ये क्या है, ए वाली स्थिति आ गई, ए लिटिल मतलब थोड़ा बहुत है। अब यही बढ़कर के क्या हो जाता, 100 ml हो जाए तो आराम से पर्याप्त है 3-4 आदमियों के लिए। तो ये क्या हो गई, पर्याप्त स्थिति हो गई। तो पर्याप्त के लिए फिर क्या होगा, द फ्यू या द लिटिल। तो नगण्य हो, न के बराबर कोई संज्ञा होती है तो फ्यू या लिटिल का प्रयोग होता है। जब कोई संज्ञा थोड़ी मात्रा में होती है तो ए फ्यू ए लिटिल का यूज होता है। और जब जो कोई संज्ञा पर्याप्त है, जितनी भी है, तो द फ्यू या द लिटिल का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजी का थोड़ा ज्ञान आवश्यक है। तो थोड़े के लिए क्या आ रहा हमारे पास में, ए फ्यू ए लिटिल। तो क्या आएगा यहाँ पर, ए लिटिल या सम, ए लिटिल या सम, क्योंकि ए लिटिल का मतलब भी थोड़ा और सम का मतलब भी थोड़ा, दोनों का मीन सेम होता है, इसलिए क्या आ जाएगा आंसर हमारा थोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन। यहाँ पर द आएगा, सेकंड में द कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इन दोनों में से एक। इंग्लिश लिटरेचर साहित्य हो गया, तो क्या आएगा, थर्ड आंसर द इंग्लिश लिटरेचर, साहित्य के पहले। सर सीवी रमन इज न्यूटन ऑफ इंडिया। जब दो प्रॉपर नाउन की तुलना की जा रही हो, प्रॉपर नाउन की क्या हो रही हो, कंपैरिजन हो रही हो। जब दो नाउन प्रॉपर नाउन की कंपैरिजन हो रही हो तो पहले नाउन के पहले आता है क्या, द। तो द सीवी रमन इज द न्यूटन ऑफ इंडिया। तो क्या है, द न्यूटन ऑफ इंडिया, सेकंड इज राइट आंसर। टाइगर इज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर, ये अब है हमारा यहाँ पर कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। टाइगर है यहाँ पर कॉमन नाउन, क्यों, क्योंकि बाघ खतरे में, एक्सटिंक्शन का मतलब होना है विलुप्त होने के कगार पर, विलुप्त हो जाना, कि बाघ क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो एक बाघ विलुप्त हो रहा है कि सारे ही हो रहे हैं बेटा, सारे ही बाघ विलुप्त हो रहे हैं ना। तो सारे का मतलब नाउन कैसी हो गई, कॉमन नाउन। तो जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करे, जब कोई प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का काम करे तो उसके पहले आता है द। क्या आएगा यहाँ पे, द टाइगर। ठीक है, ए भी कभी कभार सही आ जाता है बट द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, यूलिस अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन। अनईजी लाइज, अनईजी यानी बेचैनी, लाइज द हेड मतलब दिमाग को चकरा देती है, द हेड शरीर के अंगों के पहले दा का प्रयोग होता है। तो पहले में दा, ये दोनों गलत हो गए। वियर्स एक क्राउन, एक ताज। ठीक है, कि जब तक दिमाग में खलबली मचती है ना, तब जाकर के क्या होता है, सफलता हासिल होती है। तो क्या आएगा, द और ए, सेकंड इज राइट आंसर। नो वन एवर गिव्स हर एनकरेजमेंट। नो वन सेंटेंस नेगेटिव हो गया, एनी आंसर इज सेकंड, एनी आंसर आएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है, फ्रंट पोजीशन नेगेटिव आ रहा है, नो वन नोबडी। जब भी वाक्य के शुरू में वाक्य में आ जाते हैं तो सेंटेंस हो जाता है कैसा, नेगेटिव। और ये है फ्रंट पोजीशन नेगेटिव एडवर्ब, फ्रंट पोजीशन नेगेटिव एडवर्ब कैसी है, फ्रंट पोजीशन नेगेटिव एडवर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रंट पोजीशन नेगेटिव एडवर्ब नकारात्मक वाक्यों में कौन सा डिटरमाइनर आता है, एनी का यूज होता है। बताया था मैंने, पढ़ाया था डिटरमाइनर के अंदर कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक में कौन सा आता है, एनी आता है। ये रह गया, दिस टॉर्च, इस टॉर्च में 3 बैटरियां हैं, इज होल्डिंग होल्ड्स क्या आएगा,
बैटरी में 3 सेल हैं, टॉर्च में 3 सेल है, तो 3 सेलों को समाहित है, तो या होल्डिंग नहीं, होल्ड नहीं, होल्डेड नहीं, होल्ड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर क्या लगेगा, एस या एस का यूज होएगा। आई क्रिकेट इन माई फेवरेट गेम, आई इज माई फेवरेट गेम, मैं स्वीकार करता हूं कि ये मेरा पसंदीदा खेल है। इज आ रहा है मतलब प्रेजेंट में, चलो तो एडमिटेड गलत हो गया, विल एडमिट गलत हो गया। ठीक है, आई हैव एडमिटेड, मैंने स्वीकार किया है, अर्थात पास्ट का थोड़ा अंश आ गया इसके अंदर, तो ये भी नहीं। आई एडमिट कंटिन्यूटी को शो कर रहा है कि मैं स्वीकार करता हूं कि क्रिकेट मेरा क्या है, पसंदीदा खेल है, क्रिकेट मेरा पसंदीदा गेम है। आवर टीम अ लॉट ऑफ क्रिकेट दीज डेज, आवर टीम क्या आ रहा है, दीज डेज आ रहा है यार। टेंसों के अंदर मैंने खूब पढ़ाया था आप लोगों को, इन दीज डेज, नाउ, टुडे, नाउ डेज, जहां भी आ जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, इज एम आर प्लस आई एन जी। तीसरा इज राइट आंसर। ही खालिस्तान मी क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइजिंग, देखो ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग गलत, ही एस ई एस आता ये भी गलत, ऑलवेज क्रिटिसाइजेज या इज ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी, दो ऑप्शन है, वह हमेशा मेरी आलोचना करता है या हमेशा मेरी आलोचना कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत, तो आंसर सी इज राइट आंसर। ही ऑलवेज क्रिटिसाइजेज मी, वह हमेशा मेरी क्या करता है, आलोचना करता है। द ओनली वन हॉस्पिटल इन आवर एरिया, हमारे एरिया में केवल एक ही अस्पताल फंक्शन काम कर रहा है, फंक्शन ओनली इन आवर एरिया, एक ही अस्पताल चल रहा है ना, लगातार काम हो रहा है अस्पताल, ये थोड़े बंद एक कुछ समय के लिए काम कर रहा है, मतलब अभी तक कहने के समय तक अस्पताल में काम चल रहा है, दो मरीजों की देखभाल हो रही है, मरीजों का ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या आ जाएगा, इज फंक्शनिंग, थर्ड इज राइट आंसर। क्या आएगा, इज फंक्शनिंग। द ओनली वन हॉस्पिटल इज फंक्शनिंग इन आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में केवल एक ही अस्पताल क्या है, कार्यरत है। अगला आ जाइए, आई दीज डेज, वापस से दीज डेज आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम राइटिंग, थर्ड आंसर। बाई नेक्स्ट मंथ, बाई प्लस टाइम जहां भी आ जाए, आप कह रहे थे ना कि फ्यूचर टेंस पढ़ा दो गुरुजी, तो देख लो यहीं पे कर देता हूं मैं, बाई या बाई द प्लस टाइम आ जाए वाक्य में, तो वहां पर टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस आता है वहां पर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है विल हैव, शैल हैव। क्या होता है, विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वी के साथ आता है शैल हैव, और बाकियों के साथ आता है विल हैव। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई प्लस टाइम, देख लो इधर, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर का परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो विल राइट गलत, विल बी राइट गलत, विल बीन राइट, विल हैव राइट, आई विल हैव राइट। ठीक है, क्योंकि आजकल शैल का यूज क्या कर दिया है, धीरे धीरे कम कर दिया है, तो अधिकतर विल का ही यूज सारे कर्ताओं के साथ किसका यूज करने लग गए, विल का यूज करने लग गए। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का, बस यही है फ्यूचर के अंदर, और कुछ भी नहीं है। टुमारो नेक्स्ट आ जाए तो फ्यूचर का इंडेफिनेट होगा, बाई प्लस टाइम आ जाए तो फ्यूचर का परफेक्ट होगा, बस ये ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में, यही है फ्यूचर टेंस में, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर फ्यूचर तो आपने बताया ही नहीं, क्योंकि फ्यूचर में बताने लायक दो ही लाइन ही थी केवल, नेक्स्ट, टुमारो वगैरह आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट, विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एक फ्यूचर का परफेक्ट बाई प्लस टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, वहां पर विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बस दो लाइनें हैं केवल। ऑनर एंड शेम फ्रॉम नो कंडीशन राइजेज, सॉरी, ऑनर एंड शेम, एक दो एंड से दो कर्ता जुड़े हुए हैं, प्लूरल हो गया, तो क्या आंसर आएगा, राइज।
क्या जाएगा आंसर? राइज। ऑनर एंड शेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, सम्मान और शर्म दोनों। ईच ऑफ द बॉयज बताया था मैंने, ईच, एवरी, प्लस ऑफ, प्लस प्लूरल नाउन आ जाए तो वर्ब आती है सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। आर ईच ऑफ द बॉयज वाज अवार्डेड प्राइज ए प्राइज, पैसिव वॉइस का वाक्य है। किसका वाक्य है? पैसिव वॉइस का, कि प्रत्येक लड़के को सम्मानित किया गया। तो क्या आ जाएगा? वाज। थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। द हॉर्स एंड द कैरियज, ये होते हैं हमारे पेयर वर्ड्स। ये क्या है? पेयर वर्ड्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप लोगों को लिखाऊंगा, हॉर्स एंड कैरियज, अप एंड डाउन, कम एंड कमिंग एंड गोइंग, एग एंड बेकन, एग एंड बेकन, ये सारे क्या होते हैं? पेयर वर्ड्स होते हैं। जुड़ते तो एंड से हैं, लेकिन ये सिंगुलर को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? सिंगुलर को शो करते हैं। अतः इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लूसेंट का सिंटेक्स के अंदर देख लेना आप लोग, लूसेंट की इंग्लिश की ग्रामर के अंदर आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, यूं कि यूं लिखा हुआ है। हॉर्स एंड कैरियज सिंगुलर में है, पेयर वर्ड में है। तो यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, विल को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। थर्ड इज राइट आंसर, थर्ड इज राइट आंसर। द पोएट एंड फिलोसोफर, बताओ क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पर मैं एक बता, आर्टिकल का एक ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही कंट वो है ये, कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमाइनर हो तो वह एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताता है। एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताता है। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या है? रूल है। ठीक है। और अगर दोनों के पहले हो तो फिर बहुवचन को बताता। अब देखो यहाँ पर दो नाउन है, एक तो है पोएट कवि, और दूसरा है क्या? फिलोसोफर। पोएट एंड फिलोसोफर, कवि और दार्शनिक, डैड। अब यहाँ पर देखो दो नाउन है, दो में से एक के पहले क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है। तो दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े और पहले के पहले केवल आर्टिकल हो, दूसरे के पहले नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है? एक ही व्यक्ति है, सिंगुलर है। क्या है ये? सिंगुलर है। अगर दोनों के पहले आर्टिकल होता तो फिर ये दो अलग अलग को व्यक्त करता। काय को व्यक्त करता? दो अलग अलग को व्यक्त करता। चूंकि यहाँ पर पहले वाले के पहले आ रहा है, मतलब सिंगुलर को शो कर रहा है, तो ये एक ही आदमी है, कि वह कवि और दार्शनिक, वही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है जो कवि भी है और दार्शनिक भी है। क्या हो गया? मर गया है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इज डेड। क्या आएगा? इज डेड। फ्रीडम वाज बॉट द कॉस्ट ऑफ, फ्रीडम वाज बॉट एट कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, कॉस्ट के पहले द, वर्च्यू ऑफ द पावर इन मी आई हेयर बाई ऑर्डर दैट, बाई वर्च्यू ऑफ द पावर, बाई वर्च्यू ऑफ द पावर, मेरे गुणों की शक्ति के द्वारा, माध्यम के लिए आ रहा है। ही इज ग्रेटली एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड के साथ में आता है बेटा टू, एफ्लिक्टेड टू, फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब है। He aspires that, aspires for. Anxious about my son's safety, about
दीज वर्ड्स आर बिकमिंग ऑफ अ किंग, बिकमिंग आ रहे हैं, किसके हैं, एक राजा के हैं, क्या आएगा, ऑफ आएगा। ए जज शुड डील विद, डील के साथ विद का यूज होता है, फिक्स प्रीपोजिशन वर्ब है, डील विद, डील विद। सी हैज ए बेंट फॉर मैथमेटिक्स, बेंट का मतलब होता है झुकाव या लगाव, लगाव या झुकाव या आकर्षण, किसके प्रति है, मैथमेटिक्स के लिए है, तो के लिए फॉर का यूज होता है, किसका यूज होता है, फॉर का यूज होता है। दिस वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बदलना है, डज नॉट आएगा, डज नॉट कहाँ आ रहा है, देखो, डज दिस गलत हो गया, डज द टाइम गलत हो गया, दो गलत हो चुके हैं, बचे हैं केवल दो ही। डजंट दिस वॉच, डजंट दिस वॉच, डज के साथ में कीप फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये कैप्ट थर्ड सेकंड फॉर्म आ रही है, ये भी गलत हो गया, तो आंसर हमारा थर्ड आ गया, तीसरा आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, देख लो कैसे भी करके देख लो, मिला लो, आराम से मिलाते रहना, आराम से करते रहना। ही कंसिडर्ड आवर केस टू सम एक्सटेंट, ट्रांसफॉर्म नेगेटिव में, नेगेटिव में, देखो नेगेटिव में बदलने के लिए क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, प्लस नोट चाहिए, प्लस मेन वर्ब चाहिए। कंसीडर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, अर्थात टेंस हो गया पास्ट का इंडेफिनेट, क्या हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड प्लस नॉट, देखो कहाँ पर आ रहा है, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट, डिड नॉट सभी में आ रहा है, ये लो, ठीक है। वर्ब क्या आ रही है, कंसीडर, यहाँ हेल्प, यहाँ हेल्प, यहाँ हेल्प, पर तो वैसे ही यार गलत हो गया यार, ये लो, कंसीडर आवर केस एट ऑल, सीधा सा है, ठीक है, वो लॉजिक ही नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है, ही शी हैज स्पोकन ऑलरेडी, शी हैज स्पोकन ऑलरेडी चेंज इनटू नेगेटिव, ऑलरेडी का विलोम शब्द होता है यट, शी हैजंट स्पोकन यट, थर्ड आंसर आएगा, ठीक है। यट किसको शो करता है, नेगेटिव को शो करता है, और ऑलरेडी किसको शो करता है, पॉजिटिव को शो करता है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यट का यूज होगा। She has been a long way, change into negative, she has been a long way, she hasn't been far, she hasn't been far, has been a long way मतलब बहुत लंबे रास्ते पर, she hasn't been far मतलब वो ज्यादा दूर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही आ रहा है, तो थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हो गए, ये लो, ये आपके आज की श्रृंखला क्या हुई, कंप्लीट हुई, ओके। तो ये आज आपके लिए 30 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आया मैं अलग अलग, अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आराम से आप लोग पूछ लेना, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई प्रॉब्लम हो और कोई डाउट हो, तो आप लोग नीचे जो नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस पर कॉल करके और पूछ सकते हैं, अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला आज की मैंने कंप्लीट करवा दी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।